आइए, संस्कृत के क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं विषय संस्कृत द्वितीय पाठा न त्यक्तव्याभ्यासा का अनुवाद करते हैं। तो आइए, संस्कृत के क्लास में सभी का स्वागत है। तो देखिए, न त्यक्ता अभ्यासा, अभ्यास को नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं त्यागना चाहिए। तो इसका गद्यांश का पहले वाचन करेंगे। कस्मचित् ग्रामे बहुकाल पर्यन्तम् अनावृष्टिः आसीत्, भूमिः शुष्का जाता, पानजलस्य अपि अभावः जाता। तदा जनाः दैवज्ञस्य समीपं गत्वा विचारितवन्तः। दैवज्ञः दैवज्ञग्रहगतिं परिशील्य उक्तवान्, न केवलम् अस्मिन् वर्षे अपि तु आगामिवर्षत्रयपर्यन्तं वृष्टिः न भविष्यति इति। इसका व्याकरण एवं शब्दार्थ देखें। कस्मचित माने किसी, ग्रामे यहाँ पर ग्रामे के अंतिम में माँ में एक की मात्रा है यहाँ, तो इस प्रकार सप्तमी भक्ति एक वचन होगा ग्राम में। पर्यंतम अब यह है, पर्यंतम माने तक, अनावृष्टि माने अकाल सुखा, पान जलस्य, पान जलस्य में यहाँ पर अस्य लगा है, तो यहाँ षष्ठी भक्ति एक वचन होगा। 25 को कल्पना करना है, आपको ध्यान देना। जिस प्रकार से पान जलस्य आता स और यह आता है, तो आप जानिए षष्ठी भक्ति एक वचन। पान जलस्य षष्ठी भक्ति एक वचन, पीने का पानी, अभावा माने कमी, दैवज्ञ माने भाग्यवक्ता, ज्योतिषी, परिशील्य माने अध्ययन करके, आगामी वर्ष त्रय पर्यंतम माने आने वाले 3 वर्षों तक। प्रत्यय भी है इसमें। जाता जन धन कत प्रत्यय हुआ, उक्तवान वच धन कत्वतु प्रत्यय कहा, गत्वा गम धन कत्वा प्रत्यय जा करके। गद्यांश का अनुवाद देखिए। कस्मचित, कस्मचित माने किसी, ग्रामे सप्तमी भक्ति एक वचन, किसी गांव में, बहुकाल पर्यंतम बहुत समय तक, अनावृष्टि आसित वर्षा नहीं हुई थी, अकाल अकाल पड़ी हुई थी। किसी गांव में बहुत समय तक वर्षा नहीं हुई थी। भूमि शुष्का जाता, भूमि सूख गई। पान जलस्य अपि अभावा जाता, पान जलस्य माने पीने का पानी का भी अभाव जाता माने हो गया, पीने का पानी का भी अभाव हो गया। तदा जना दैवज्ञस्य समीपम, तदा तब, जना माने लोग, दैवज्ञस्य माने दैव ज्योतिषी, काल गणना करने वाले, भाग्यवक्ता। तब लोगों ने ज्योतिषी के पास गत्वा माने जा करके, विचारितवंतः माने विचार विमर्श किया। तब लोगों ने ज्योतिषी के पास जा करके विचार विमर्श किया। दैवज्ञः ग्रह गतिम परिशील्य उक्तवान, ज्योतिषी ने ग्रह की गति को अध्ययन करके उक्तवान माने कहा, न केवलम अस्मिन् वर्षे अपि तु आगामी वर्षत्रय पर्यंतम वृष्टि न भविष्यति। इस प्रकार से ज्योतिषी ने ग्रह की गति को जानकर कहा, न केवल इस वर्ष बल्कि आगामी 3 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। यहाँ आगामी 3 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। इसका हिंदी में अनुवाद भी देखें। किसी गांव में बहुत समय तक अकाल था, भूमि सूख गई, पीने का पानी का भी अभाव हो गया। तब लोग ज्योतिषी के पास जाकर विचार करवाए। ज्योतिषी ने ग्रहों की गति को जानकर कहा, न केवल इस वर्ष ही, आगामी 3 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी। अगला गद्यांश देखें। तत्श्रुत्वा ग्रामवासिनः सर्वे जीवनार्थं यत्र कुत्रापि गतवन्तः, स ग्रामः एव निर्जना जाता, परन्तु तस्मिन् अपि काले
तस्य ग्रामस्य एकः कृषकः तत्र स्थितवान्। जलाभावे अपि सः प्रतिदिनं स्वशुष्कक्षेत्रं कर्षन् आसीत्। व्याकरण एवं शब्दार्थ देखिए, श्रुत्वा है यहाँ पर, श्रु धातु कत्वा प्रत्यय है, सुन करके, स्थितवान स्था धातु कत्व तो प्रत्यय है, यहाँ रहता था, जीवनार्थम जीने के लिए, यत्र अव्यय है, यत्र माने जहाँ, कुत्रापि, कुत्र माने कहीं, अपि माने भी, तो कुत्रापि माने कहीं भी, इस प्रकार से संधि करें, कुत्रधनपि, पुत्र के आ में आ, पुत्र के अंतिम अक्षर में आ और अपि के प्रारंभ में आ और आ मिल करके बड़े आ का मात्रा बन गया, दीर्घ मात्रा बन गया, इसलिए यहाँ पर दीर्घ से और संधि है। कुत्रापि, यहाँ देखिए, पुत्रापि, त्रा में बड़े आ की मात्रा बना, इस प्रकार यह दीर्घ स्वर संधि हुई। जलाभावे अपि, जल धन अभावे धन अपि, जल और अभावे, यहाँ पर बड़े आ की मात्रा बन गया जला, तो यहाँ पर दीर्घ मात्रा है, दीर्घ स्वर संधि है, अभावे धन अपि, यहाँ पर ए के बाद अगर कोई ह्रस्व स्वर आता है तो आ का अवग्रह चिन्ह हो जाता है पूर्व रूप स्वर संधि। इस प्रकार से एस के रूप में, इसकी आकृति में ये अवग्रह चिन्ह है। कोई भी ए की मात्रा या ओ की मात्रा में छोटा आ आवे तो आ के स्थान में अवग्रह चिन्ह बन जाते हैं, तो उसको कहते हैं पूर्व रूप संधि। इस प्रकार से जलाभावे अपि में जल धन अभावे धन अपि दीर्घ स्वर संधि और पूर्व रूप स्वर संधि है। जलाभावे, जल के अभाव में भी, कर्षण आसित जोत रहा था। अनुवाद करें, तत्श्रुत्वा, तत्श्रुत्वा, तत् माने यह सुनकर कि ग्रामवासिना, गांव के रहने वाले, सर्वे जीवनार्थम, सभी ग्रामवासी जीवन यापन के लिए, यत्र कुत्रापि गतवंता, यहाँ वहाँ चले गए, जहाँ कहीं भी चले गए। यह सुनकर के सभी ग्रामवासी जीवन यापन के लिए यहाँ कहीं चले गए, जहाँ कहीं भी चले गए। स ग्रामा एवं निर्जना जाता, वह गांव ही निर्जन हो गया, बिना आदमी के हो गया, बिना लोगों के हो गया, तो वह ग्रामा एवं निर्जना जाता, वह गांव सुनसान हो गया। परंतु तस्मिन काले अपि, परंतु उसी समय में भी, उसका, उस गांव का, तस्य ग्रामस्य, ग्रामस्य में षष्ठ, उस गांव का एक किसान, तत्र माने वहां, स्थितवान माने रुक गया, परंतु उसी गांव में भी, उसी गांव में भी, उसी गांव का एक किसान वहां रुक गया। जल अभावे अपि, जल के अभाव में भी, सह माने वह, प्रतिदिनम प्रतिदिन, स्वशुष्क क्षेत्रम कर्षण आसित, अपने सूखे खेत को जोत रहा था। जल के अभाव में भी वह प्रतिदिन अपने सूखे खेत को जोत रहा था। अनुवाद भी देख लीजिए, इसका हिंदी में अनुवाद भी लिखा हूं मैं। यह सुनकर सभी ग्रामवासी जीवनार्थ, जीवन यापन के लिए जहां कहीं भी चले गए, वह गांव ही निर्जन हो गया। किंतु उस समय में भी उस गांव का एक किसान वहां रुका रहा, जल के अभाव में भी वह प्रतिदिन अपने खेत को जोतता रहा। अगला गद्यांश देखिए, एकदा आकाशे एका मेघा संचरन् आसीत्, सा कृषका दृष्ट्वा आश्चर्यचकितः सन् तम् अपृच्छत्, हे कृषका, अत्र त्रिवर्षपर्यन्तं वृष्टिः न भविष्यति इति किं भवता न श्रुतम्? तत्कारणेन सर्वे जनाः ग्रामं प्रत्यज्य यत्र कुत्रापि गतः, तथापि भवान् किमर्थम् इदं शुष्कं क्षेत्रे वृथा कर्षति इति। एकदा, अब यह है एक बार,
सुचरन माने घूमते हुए। परित्यज्य, यहाँ पर परि उपसर्ग त्यज धातु लिया प्रत्यय है, परित्यज्य माने छोड़ करके। दृष्टवा, दृष्टवा, दृष्टन कत्वा प्रत्यय, जहाँ कत्वा प्रत्यय रहेगा उसका अर्थ होता है कर करके। तो दृश्य माने देखना, तो दृष्टन कत्वा है तो देख करके। तथापि, तथा धन अपि, तथा के अंतिम में आ और अपि के प्रारंभ में आ, और आ मिल करके दीर्घ आ की मात्रा बन गई। तथापि दीर्घ स्वर संधि। तथापि फिर भी, तो भी। अब अनुवाद देखिए। एकदा, एकदा माने एक बार। आकाशे एक मेघा संचरण आसित, एक बार आकाश में मेघ विचरण कर रहा था। एकदा आकाशे एका मेघा, बादल संचरण घूम रहे थे। सा कृषका दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता संतम, उन्होंने किसान को देख करके आश्चर्यचकित हो गया। संतम पृछत, और उनसे पूछा, हे कृषका, हे कृषक, हे किसान, अत्र त्रिवर्ष पर्यंतम वृष्टि न भविष्यति। अत्र माने यहाँ, त्रिवर्ष पर्यंतम 3 वर्षों तक, वृष्टि माने वर्षा, न भविष्यति माने नहीं होगी। यहाँ 3 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी। इति किम भवताम न सुनता श्रुतम, क्या यह आपने नहीं सुना है? क्या यह आपने नहीं सुना है? तत्कारणेनैव सर्वे जनाः ग्राम परित्यज्य यत्र कुत्रापि गता। तत्कारणे, इसी कारण से ही सभी जना, सभी लोग का ग्राम प्रतिज्य गांव छोड़ करके जहां कहीं भी चले गए हैं। उसी कारण से सभी लोग गांव छोड़ करके जहां कहीं भी चले गए। तथापि फिर भी, भवान आप, किमर्थम, किस लिए, क्यों, इदम शुष्कम, इस सूखे खेत को, वृथा माने व्यर्थ, कर सती थी माने जोत रहे हो। फिर भी, तथापि फिर भी आप किस लिए इस सूखे खेत को व्यर्थ में बेकार के जोत रहे हो। एक बार और देखिए, इधर इसका अनुवाद भी है यहाँ पर। अनुवाद देखिए। एक दिन आकाश में एक बादल विचरण कर रहा था। उसने किसान को देखकर आश्चर्यचकित होते हुए से पूछा, हे किसान, यहाँ 3 वर्ष तक बरसात नहीं होगी, क्या आपने नहीं सुना है? उस कारण से ही सभी लोग गांव को छोड़कर जहां कहीं भी चले गए हैं। तो फिर आप किस लिए इस सूखे खेत को व्यर्थ में जोतते हो। इसका अनुवाद भी हो गया। अगला गद्यांश देखिए। अगला, ततः कृषकावदत् सर्वे विषया मया ज्ञाता एव, किंतु त्रिवर्ष यावत् यदि अहं कृषिकार्यं न करोमि तर्हि त्रिवर्षानन्तरं यदा वृष्टिः भविष्यति तदा मम कृषिकार्यं स्मृत भवति, तावता मम क्षेत्रकर्षणस्य अभ्यासः एव नष्ट भवेत्। अतएव अस्य कारणस्य विस्मरण परिहार्थम् अहम् इदानीम् अपि कर्षामि इति। व्याकरण एवं शब्दार्थ देखें। तदा माने तब, तरही माने तो, यावत अव्यय है जब तक, यदा माने अव्यय है जब, तावत अव्यय है तब तक, यावत माने जब तक, तावत माने तब तक। अंतरम माने बाद में, त्रिवर्षांतरम,
त्रिवर्ष धन अंतरम, यहाँ पर वर्षांतरम, वर्ष के अंतिम आ, शा में आ, अंतराल में आ, और आ मिलकर के दीर्घ आ की मात्रा बन गया, दीर्घ आ बन गया, बड़े आ की मात्रा लग गया, इसलिए यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगा। विस्मृत भवेत माने भूल जाएगा। इदानीम अब यह है इस समय। करसामी माने जोतता हूँ। अब इसका अनुवाद देखें। देखिए, तदा तदा कृषका उदत, तदा माने तब, कृषक किसान, अवदत माने बोला, तब किसान ने बोला, सर्वे विषया मया ज्ञाता एव, सभी बातें मुझे ज्ञात ही है। सर्वे विषया मया ज्ञाता एव, मेरे द्वारा, ज्ञाता माने जानकारी, एव माने ही। तो इस प्रकार से सभी बातें मुझे ज्ञात ही है। किंतु त्रिवर्ष त्रिवर्षं यावत् यदि अहं कृषि कार्यं न करोमि, किंतु 3 वर्ष तक, किंतु 3 वर्षों तक यदि मैं कृषि कार्य नहीं करूंगा, तरही माने तो, त्रिवर्षांतरम, 3 वर्ष के बाद, यदा माने जब, वृष्टि भविष्यति, वर्षा होगी, तदा मम कृषि कार्यम स्मृते भवेत्, तब मैं कृषि कार्य से भूल जाऊंगा। एक बार और देखिए। किंतु 3 वर्ष तक जब, किंतु 3 वर्ष तक, यहाँ पर देखिए, किंतु 3 वर्ष तक जब यदि अहम, किंतु 3 वर्ष तक जब मैं कृषि कार्य नहीं करूँगा, तो 3 वर्ष के बाद जब वर्षा होगी, तब मैं कृषि कार्य से भूल जाऊंगा। तावता मम क्षेत्र कृष्णस्य अभ्यास एवं नष्ट भवेत्, तब तक मेरा खेत जोतने का अभ्यास ही एवं नष्ट भवेत्, तब तक मेरा खेत जोतने का अभ्यास ही नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर भवेत है, ये त्रुटि हो गया है, भवे भवेत, तब तक मेरा खेत जोतने का अभ्यास ही नष्ट हो जाएगा। अतएव अस्य कारणस्य, अतएव माने इसलिए, अस्य कारणस्य, इस कार्य को, विस्मरणम परिहार्थम, भूलने से रोकने के लिए, अहम इदानीम अपि, रोकने के लिए मैं अब भी, इदानीम माने अब भी, करसामी इति, खेती का कार्य कर रहा हूँ। इस प्रकार से देखिए, इसलिए इस कार्य को भूलने से रोकने के लिए मैं अब भी कृषि कार्य कर रहा हूँ, खेत को जोत रहा हूँ। इस प्रकार से है। इसका अनुवाद भी है। तब किसान बोला, सभी विषय मुझे ज्ञात ही है, किंतु 3 वर्ष तक यदि मैं कृषि कार्य नहीं करता हूँ, तो 3 वर्ष पश्चात जब बरसात होगी, तब मुझे कृषि कार्य विस्मृत हो जाएगा, तब तक मेरा खेत जोतने का अभ्यास ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस कार्य के स्मरण को दूर करने के लिए मैं इस समय भी, यहाँ पर ये नहीं है, इस समय भी खेत को जोतता हूँ। इस प्रकार से अगला गद्यांश देखिए। ततश्रुत्वा मेघा साधु साधु इति वदन् चिन्तितवान्, यदि अहमपि त्रिवर्षं यावत् न वर्षामि, तर्हि मया अपि वर्षणं स्मृतं भवेत्, अतः अहम् अधुना एव वर्षामीति। ततः स झटिति सर्वान् मेघान् आहूय, यहाँ भी त्रुटि है, आहूय यहाँ पर हा में बड़े के मात्र है, आहूय
कृपया वर्षन्तु इति प्रार्थ प्रार्थितवान्। तदा तत्र सुवृष्टिः अभवत्। सर्वे अपि ग्रामवासिनः आनन्देन स्वक्षेत्रे कृषिकार्यम् आरब्धवन्तः। इसमें इसका अनुवाद, तदा श्रुत्वा मेघा, तब यह सुनकर मेघ ने साधु साधु, बहुत अच्छा, साधु माने अच्छा अच्छा, इति वदन, ऐसा कहते हुए चिंतितवान, सोचने लगा, ऐसा कहते हुए विचार किया। इस प्रकार से इसका अनुवाद होगा, यह सुनकर मेघ ने बहुत अच्छा, ऐसा कहते हुए विचार किया। यदि अहमपि, यदि अहम माने मैं, अपि माने भी, यदि मैं भी 3 वर्षों तक यावत न वर्षामि, यदि 3 वर्षों तक मैं भी वर्षा नहीं करूंगा, तर्हि मया अपि वर्षन् स्मृत भवेत्, तो भी, तो मैं बरसना भूल जाऊंगा, वर्षा करना भूल जाऊंगा। मैं भी, यदि मैं भी 3 वर्ष तक वर्षा नहीं करता हूँ, नहीं बरसता हूँ, तो मैं भी वर्षा करना भूल जाऊंगा। इस प्रकार से इसका अनुवाद, अतः अहम अधुना एव वर्षामि इति। अतः माने, अतः मैं, अधुना माने अभी, एव माने ही, वर्षामि माने बरसता हूँ, अभी, इसी वक्त, इसलिए मैं अभी बरसता हूँ, अभी तुरंत इसी वर्ष बरसता हूँ। ततः स झटिति, ऐसा, स झटिति, उसके बाद उसने, झटिति माने शीघ्र, सर्वान बेगान आहूय, सभी बादलों को बुला करके, आहूय माने कहा, उसके बाद वह जल्दी से, सर्वान मेघान आहूय, सभी बादलों को बुलाकर कहा, कृपया वर्षंतु, कृपया जल बरसो, इति प्रार्थितवान, ऐसा प्रार्थना किया, ऐसी प्रार्थना की। देखिए इसमें, इस प्रकार से देखिए, ऐसा, उसके बाद उसने शीघ्र सभी बादलों को बुला करके कहा, कृपया बरसो, ऐसा, ऐसी प्रार्थना की। तदा तत्र सुवृष्टि अभवत्, तब वहां सुवृष्टि माने अच्छी बारिश, अभवत माने हुई। इस प्रकार से तब वहां अच्छी बारिश हुई। सर्वे अपि ग्रामवासिनः आनंदेन स्वक्षेत्रे कृषि कार्यम आरब्धवन्ता, सभी ग्रामवासी आनंदेन, आनंद से, स्वक्षेत्रे, यहाँ पर भी क्षेत्रे में एक ही मात्रा है, यहाँ उल्टी हो गया। सभी ग्रामवासी आनंद से अपने क्षेत्र में कृषि कार्य आरब्धवान, खेती का कार्य प्रारंभ करने लगे। इस प्रकार से सभी ग्रामवासी आनंद से अपने खेत में कृषि कार्य प्रारंभ करने लगे। इसका अनुवाद भी है, हिंदी अनुवाद, यह सुनकर बादल अच्छा अच्छा ऐसा बोलते हुए सोचने लगा, यदि मैं 3 वर्ष तक नहीं बरसता हूँ, तब बरसना स्मृत हो जाएगा, मैं वर्षा करना भूल जाऊंगा, इसलिए इस समय बरसता हूँ। उसके बाद तुरंत सभी बादलों को बुलाकर कृपया बरसे, ऐसी प्रार्थना किया। तब वहां अच्छी बारिश हुई, सभी ग्रामवासियों ने प्रसन्नतापूर्वक अपने खेतों में कृषि कार्य शुरू कर दिए। अगला श्लोक देखिए इसमें, एतस्मिन् संदर्भे वयम् इदं पद्यं स्मरामः, अभ्यासो न हि त्यक्तव्या, अभ्यासो हि परम बलम्, अनभ्यासे विषम विद्या,
अजीर्णे भोजनम विषम। देखिए इसका अनुवाद। एतस्मिन् संदर्भे, इस संदर्भ में, वयम हम इदम पद्यम, इस श्लोक को स्मरामा माने याद करते हैं। इस संदर्भ में हम इस श्लोक को याद करते हैं। देखिए, अभ्यासो न हि त्यक्तव्यम, अभ्यासो ही परम बलम। अभ्यासो, अभ्यास को, न ही त्यक्तव्यम, नहीं त्यागना चाहिए, अभ्यास को नहीं त्यागना चाहिए। अभ्यासो ही परम बलम, अभ्यास ही श्रेष्ठ बल है। परम माने श्रेष्ठ। अनभ्यासे विषम विद्या, बिना अभ्यास की विद्या विष के समान है। अजीर्ण भोजनम विषम, जिस प्रकार अपच में भोजन विष के समान है, जिस प्रकार से अपच में भोजन विष के समान है। बराबर इसका देखिए, अभ्यास को नहीं त्यागना चाहिए, अभ्यास ही श्रेष्ठ बल है। बिना अभ्यास की विद्या विष के समान है, जिस प्रकार अपच में भोजन विष के समान है। इसका अनुवाद भी देख लीजिएगा, इसमें अनुवाद भी लिखा हूँ। अभ्यास को नहीं त्यागना चाहिए, अभ्यास ही सबसे बड़ा बल है। अभ्यास के बिना विद्या विष के समान है, जिस प्रकार अपच में भोजन विष के समान है। इस प्रकार से न त्यक्तव्यम अभ्यासा का अनुवाद हुआ। तो इस प्रकार से आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा, ऐसी आशा करता हूँ। तो धन्यवाद।